वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जानकी चट्टी से चेकआउट करने का समय हो चुका है। होटल में हम रुके थे, नींद अच्छी आई, बहुत ठंड भी लगी थी। रूम में फ़ैन वगैरह नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, रात भर काफ़ी देर तक बारिश भी होती रही। अभी हमें यहाँ से निकलना है, चेकआउट करना है। पार्किंग के ठीक सामने ऊपर की ओर जो आप गांव देख पा रहे हैं, यह है खरसाली गांव। खरसाली गांव में मां यमुनोत्री धाम का शीतकालीन मंदिर है। नवंबर से लेकर अप्रैल तक यमुनोत्री धाम की मां यमुनोत्री की प्रतिमा को खरसाली गांव के इसी मंदिर में स्थापित किया जाता है। सर्दियों में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जानकी चट्टी से खरसाली गांव आ सकते हैं, जो बाय रोड वेल कनेक्टेड है। गाड़ी उन्होंने वहाँ पर रेडी कर ली है फ्रेंड्स ने मेरे, तो अभी यहाँ से चेकआउट करना है। वेदर आप यहाँ के आसपास का देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है वेदर भी अभी तो क्लीन है, तो जितना हो सकता है खींचने की कोशिश करेंगे। कोशिश आज ये है कि आज मसूरी तक पहुँच जाएं और निकलते हैं यहाँ से। रास्ता बेहद ख़राब है, मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आपको दिखाया था, लेकिन जो भी है करना तो है, इसीलिए हमने रात में यहाँ रुकना ही सही समझा। रात में ड्राइविंग करना सेफ़ नहीं है यहाँ पर। तो अभी फाइनली यहाँ से निकल लेते हैं और आगे चलते हैं। कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, जहाँ भी पहुँचते हैं कोशिश करेंगे बड़कोट पहुँच कर ही ब्रेकफास्ट करें। बड़कोट यहाँ से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है, तो रास्ता बेहद ख़राब है, टाइम लगेगा। तो चलिए अभी निकलते हैं। ये एरिया जानकी चट्टी में कार पार्किंग के पास का है। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से ढाबे बने हुए हैं, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की फैसिलिटी आसानी से मिल जाएगी। सीजन के समय में यानी यात्रा के समय में यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े ढाबे ओपन हो जाते हैं। यहाँ से कालिंदी पर्वत का बेहद खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ आसपास में ठहरने के लिए कुछ छोटे बड़े लॉज और होटल्स अवेलेबल हैं। GMVN के गेस्ट हाउस भी जानकी चट्टी में अवेलेबल हैं। तो फाइनली इस रास्ते से हम निकल गए हैं। कल पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि यहाँ हमारी गाड़ी फंसी थी और बहुत मुश्किलों से निकाल पाए थे, लेकिन अभी वापस आते वक्त वहाँ से हम गाड़ी निकालने में आसानी से कामयाब हो गए। बहुत डेंजरस, बहुत ख़तरनाक थी ये जगह। वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा पैदल, लेकिन यहाँ से गाड़ी निकालना वीडियो में आप स्क्रीन पे नहीं समझ पा रहे होंगे कि कितना खतरनाक है, लेकिन लाइव मैं इसको देख रहा हूँ तो बहुत छोटी सी जगह बाकी है और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर भी पड़े हुए हैं। ऊपर से लैंडस्लाइडिंग जोन है, तो टफ था, लेकिन निकालने में कामयाब हो गए हैं। अभी फ़िलहाल हम बड़कोट की ओर जाने वाले हैं। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर बड़कोट रह गया, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे और आज का प्लान है कि मसूरी तक पहुँच जाए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, वहीं पे रूम लेंगे। जैसा अभी मौसम तो अच्छा है, धूप निकली हुई है, बहुत शानदार मौसम है और नज़ारे आप देखिए मेरे आसपास, बेहद खूबसूरत नज़ारे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बहुत सुंदर अल्टीमेट नज़ारे यमुनोत्री धाम में हमें देखने के लिए मिले। बहुत खूबसूरत प्रकृति के ये नज़ारे, लेकिन ये रास्ता बेहद डेंजरस। और वहाँ पर एक गांव, एक छोटा सा कस्बा मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं, लेकिन ठीक मेरे पीछे उधर बहुत अच्छा गांव बसा हुआ है। यमुना नदी पूरे उफान पर, जगह जगह छोटे छोटे अलग अलग झरने भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं आगे, आपको फ़िलहाल मैं छोड़ जाता हूँ कुछ अच्छे नज़ारों के साथ और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, कहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। गाड़ी सफाई
वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इतनी हैवी लैंडस्लाइड जोन से निकलने के बाद अब हम यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा कीचड़ है, इतनी ज़्यादा मड है, अगर मैंने यहाँ से अपनी कार को निकाला तो डेफिनेटली मेरी कार यहाँ फंस जाएगी। और मेरे ही नहीं, ऐसी बहुत सी कार यहाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी यहाँ से निकलने का रिस्क नहीं उठा रहा है। वेट है कि जेसीबी अभी आएगी, जेसीबी इस मड को हटाए और उसके बाद ही रास्ता क्लियर हो पाएगा। रोड के दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि वहाँ भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं। फिलहाल जेसीबी आ गई है। 1 से 2 राउंड में जेसीबी इस पूरी मड को क्लियर कर देगी, रास्ता साफ हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आगे निकल पाऊँगा। मेरे से आगे एक कार और खड़ी हुई है, पहले वो निकलेगी, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को आगे ले जाऊँगा। बड़कोट से यमुनोत्री के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रोड की स्थिति बेहद ख़राब है। सितंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। बेहद ख़राब रोड है। रोड पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, रोड पूरी तरह से टूटी हुई है, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि रोड अच्छे हो जाए, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति बेहद ख़राब है। 40 से 50 किलोमीटर का जो ये पैच है बड़कोट से यमुनोत्री के बीच, इस पैच में बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। तो फ़िलहाल जेसीबी ने मड को हटाना शुरू कर दिया है, रोड काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। 2 राउंड में शायद ये पूरी तरह से मड को हटा देंगे, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें बेहद ज़्यादा समय भी लगा। जब हम यमुनोत्री धाम आ रहे थे तभी भी हमें बहुत ज़्यादा समय लगा था। अब वापस जा रहे हैं तब भी हमें इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यात्रा हमारी बेहद अच्छी रही, दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ से रास्ता क्लियर कर दिया है और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ और हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मसूरी तक। किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर आ गए अब तक हम। सुबह 7:10 से। हाँ 30 है तो 15 होगा। 30 किलोमीटर आ गए। पत्थर गिर रहा क्या? चलो 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 चलो, पत्थर गिरा होगा उसकी वजह से गिरा होगा, जल्दी से निकल लेना बस। अच्छा, वो शंकर भगवान की जय। बड़कोट से थोड़ा आगे निकलने के बाद एक कस्बा आया तुनाल का, जहाँ पर हमें बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट दिखाई दिया। रेस्टोरेंट का नाम है राउतेला रेस्टोरेंट। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, पराठे, चाय ये सब लिया और लोकेशन रेस्टोरेंट की बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ से जो व्यू मिल रहा है हमें पहाड़ों का, बेहद शानदार है। इस रेस्टोरेंट में होटल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। बड़कोट से थोड़ा पहले अगर आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो बड़कोट से निकलने के बाद तुनाल का नाम के इस कस्बे में हमें ये रेस्टोरेंट देखने के लिए मिला है। ये देखिए गाड़ी की धुलाई हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गाड़ी की धुलाई। दोनों बंदे लगे हुए हैं मेहनत के साथ गाड़ी की धुलाई करते हुए।
गंदी हो गई थी एक्चुअली, कीचड़ थी पीछे बहुत ज़्यादा, और जैसा कि आपने देखा होगा तो यहाँ पर धुलाई चल रही है नेचुरल ट्यूबवेल चलते हुए। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद काफ़ी आगे आ चुके हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर बॉर्डर चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ से उत्तरकाशी ज़िला शुरू होता है और उधर दूसरा ज़िला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल ज़िला उसके पीछे से शुरू हो जाता है और उधर से उत्तरकाशी ज़िला चलता है। अभी हम उसी जगह पर उसी पॉइंट पर हैं। यहाँ से मसूरी की दूरी अब रह गई है 48 किलोमीटर, और 1 या 1.5 घंटे में हम वहाँ मसूरी भी पहुँच जाएंगे। लेकिन बीच में कैंपटी फॉल भी पड़ेगा, तो वहाँ भी थोड़ा रुक सकते हैं क्योंकि काफ़ी फास्ट हम आ चुके हैं। नाइट स्टे मसूरी भी कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या करना है, आगे का प्लान क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जहाँ हम रुके हैं यहाँ के भी नज़ारे शानदार, क्योंकि उत्तराखंड आने के बाद तो नज़ारों की बहुत मतलब कह सकते हैं कि कमी नहीं है। इतने शानदार व्यूज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हम आए हैं इस बार सितंबर के मंथ में, तो सितंबर के मंथ में भी लाजवाब नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसा कि मैं दिखा भी चुका हूँ आपको। फ़िलहाल और भी देख सकते हैं आप लोग, और बहुत खूबसूरत ये ट्रिप हमारी रही है अभी तक। आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसी ट्रिप हम करते। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद चलेंगे मसूरी की ओर, और रास्ते में भी ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। यात्रा का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, कैसे हमने यात्रा की, उसके विषय में भी एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके कि आप अगर यमुनोत्री यात्रा पर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। तो जुड़े रहिए अभी चैनल के साथ, वीडियोस को लगातार देखते रहिए। ऐसी वीडियोस अभी आपको लगातार मिलती रहेंगी। नाइट में देखते हैं कहाँ स्टे होता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, छोड़ के जाता हूँ मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ। ये क्या कर रहे हो? कौन सी है? पेप्सी चल रही है। सबसे घटिया ब्रांड होने के बावजूद भी देखो पेप्सी पी रहे हैं। पहुंच गए हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पर, जहां मेरे पीछे बहुत सारे झरने आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे झरने यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। और वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं, और लेकिन अभी यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। चुनिंदा 2, 4, 5 बस कुछ ऐसे ही टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। आसपास की जो शॉप्स हैं, मैगी पॉइंट, कॉफ़ी पॉइंट, टी पॉइंट, सब लगभग बंद है। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है।
नहाने के लिए कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। लॉकर्स अवेलेबल हैं, 50 रुपये लॉकर्स का प्राइस है। टूरिस्ट नहीं है। कैंपटी फॉल का ये ऊपर का नज़ारा है। यहाँ से 2-3 स्टेप्स अगर ऊपर और जाएंगे तो कुछ अलग अलग नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। फ़िलहाल टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत शानदार नज़ारे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मसूरी की दूरी यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर रह गई है। वहाँ जाएंगे, देखते हैं रुकते हैं या आगे निकलते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। नहा तो नहीं रहा कोई भी लोग यहाँ पर, लेकिन बेहद शानदार नज़ारे। आप भी ज़रूर आएँ यहाँ पर एक बार। फाइनली हम मसूरी पहुंच चुके हैं। मार्केट लगभग यहाँ ओपन होने लगा है, होटल्स भी खुल चुके हैं, ढाबे रेस्टोरेंट भी खुलने लगे हैं। मार्केट भी लगभग 60-70% ओपन हो चुका है। अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं, मसूरी आना चाहते हैं और किसी दूसरे स्टेट से हैं और मसूरी में स्टे करना चाहते हैं, तो आपको कोविड-19 की रिपोर्ट देनी होगी फ़िलहाल सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाने के बाद रूम अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। टूरिस्ट पिछले मंथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। मसूरी आने का मेन रीज़न यहाँ का वेदर होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। यही मसूरी की खासियत है। हम मसूरी में आज स्टे नहीं करने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सीधे अपने घर देहरादून निकल जाएं। दोस्तों, अगर आप भी देहरादून कभी आते हैं तो छोले कतलम्बे यहाँ के बेहद फेमस हैं। आए तो ज़रूर खाएं।